अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि विधानमंडल की रचना विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर के होगी, जहां दो सदनों तथा एक सदन, दोनों प्रकार के सदनों में से किसी भी प्रकार का सदन से विधानसभा और इन्हीं से विधानमंडल का निर्माण होगा। तो आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए आज विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे कि विधानसभा क्या कहती है। राज्य की विधानसभा, जब विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा लोकसभा के समान ही कार्य करती है। विधानसभा को प्रथम सदन या निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। विधानसभा जैसे लोकसभा को कभी भी भंग कर सकते हैं, उसी प्रकार से विधानसभा को भी कभी भी भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा में विधानसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 और मिनिमम या कम से कम 60 होनी अनिवार्य है। ऐसा नियम अनुच्छेद 170 के अनुसार कहता है। लेकिन किसी भी राज्य की सदस्यों की संख्या उसके राज्य की जनसंख्या और उसके आकार पर या उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा सभी राज्यों की विधानसभा से सबसे अधिक है। इसमें 404 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 403 सदस्य राज्य की जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि एक सदस्य एंग्लो इंडियन होता है। वहीं विधान परिषद की संख्या उत्तर प्रदेश के अंदर 100 मानी गई है। तो ये अनुच्छेद 170 के अनुसार इसका वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं उसके योग्यता की। विधानसभा की योग्यता जैसे वह भारत का नागरिक हो, दूसरा उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी अनिवार्य है। तीसरा पॉइंट, वह दिवालिया या पागल ना हो। चौथा, वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी सरकारी पद पर, लाभ के पद पर आसीन ना हो, तभी व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बन सकता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष इसका निश्चित किया गया है, जबकि विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद अस्थायी सदन होता है, उसे बदला नहीं जा सकता। विधान परिषद स्थायी सदन होता है, उसे कभी बदला नहीं जा सकता, जबकि यह अस्थायी सदन होता है। अस्थायी का मतलब इसे कभी भी बदल सकते हैं या भंग कर सकते हैं। विधानसभा भंग की जा सकती है। भंग करने के लिए राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देता है या विधानसभा अध्यक्ष के पास अपना त्याग पत्र देता है और अपने मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। लोकसभा में प्रधानमंत्री के हाथ में मंत्रिपरिषद होती है, तो विधानसभा में मुख्यमंत्री के हाथ में मंत्री परिषद होती है। लोकसभा में प्रधानमंत्री सबका मुखिया होता है, कर्ता धर्ता होता है, तो यहाँ मुख्यमंत्री की पावर सर्वे सर्वा होती है। तो दोनों ही चीजों में विधानसभा और लोकसभा में यही समानता पाई जाती है कि वह अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करता है तो वह अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसी प्रकार से इसे भंग भी किया जा सकता है विधानसभा को, 5 वर्ष से पहले भी और 5 वर्ष होने के बाद इसमें दोबारा चुनाव भी होते हैं। विधानसभा के सदस्यों में से ही सभी की सहमति से, सर्वसहमति से विधानसभा अध्यक्ष चुना जाता है, जिसे स्पीकर भी कहा जाता है। उसी प्रकार इन्हीं सदस्यों में से एक विधानसभा उपाध्यक्ष होता है, जो डिप्टी स्पीकर के नाम से जाना जाता है।
जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बन जाते हैं तो विधानसभा की कार्यवाही सारी इन्हीं की देखरेख में चलती है। विधानसभा में स्पीकर की अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर उसके कार्यभार को संभालता है और जितनी भी कार्यवाही स्पीकर करता था वो सारी कार्यवाही उस समय डिप्टी स्पीकर करता है। तो इस प्रकार विधानसभा का गठन किया जाता है और विधानसभा के सदस्यों का चयन किया जाता है। आज की विधानसभा थी। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।